फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो डर के मारे भाग रहा होता है। कोई अज्ञात चीज उसका पीछा करती है और अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। उस आदमी की वहीं जान चली जाती है, लेकिन मारने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक वेयरवुल्फ होता है, यानी ऐसा इंसान जो भेड़िए में बदल चुका है। इसके बाद कहानी में एक वेट यानी जानवरों का डॉक्टर की एंट्री होती है। वो इस समय अपने घर पर है और कुछ अजीब तरीके से खाना खा रहा है। उसके कपड़ों पर जैम गिर जाता है। उसका बेटा भी उसे थोड़ा हैरानी और अजीब नजरों से देखता है। कपड़े टिश्यू से साफ करने के बाद वो अपने क्लिनिक के लिए निकल पड़ता है। उसके क्लिनिक में दो असिस्टेंट्स काम करते हैं। विल्बर, जो जानवरों का एक्सपर्ट है, वो उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेता है, लेकिन जानवरों के प्रति उसमें ज्यादा लगाव या प्यार नहीं है। उसी वक्त वो आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी एक चौंकाने वाली न्यूज आती है। कल रात किसी जानवर ने एक आदमी का मर्डर कर दिया। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वो किस तरह का जानवर था। पुलिस को भी अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इसी दौरान क्लिनिक में एक आदमी घबराया हुआ अंदर आता है। वो बताता है, मैं जंगल के पास से अपने ट्रक से जा रहा था, तभी अचानक एक अजीब सा जानवर सामने आ गया। एक्सीडेंट हो गया और वो जानवर घायल हो गया। मैं उसकी जान बचाने के लिए उसे यहाँ क्लिनिक ले आया हूँ। जब विल्बर ने उस जानवर को देखा तो वो हैरान रह गया। ये कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था। इतना बड़ा कि क्लिनिक का सबसे बड़ा स्ट्रेचर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। उसकी बॉडी में बहुत थोड़ी जान बाकी थी। जैसे ही उसने हल्का सा हाथ हिलाया, क्लिनिक की असिस्टेंट जोर से दूर जा गिरी। आसपास मौजूद कुत्ते भी उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। उस वेयरवुल्फ के गले में एक लॉकेट था जिस पर माइकल लिखा हुआ था। अब विल्बर को उसकी जान बचाने के लिए किसी की मदद चाहिए थी, लेकिन ट्रक वाला आदमी डर के मारे मदद करने से साफ इनकार कर देता है। तभी असिस्टेंट दोबारा उसके पास जाती है, मगर वेयरवुल्फ फिर से गुस्से में आकर उसे जोर से फेंक देता है और अचानक विल्बर के हाथ पर काट लेता है। काटते ही उसी वक्त वेयरवुल्फ की मौत हो जाती है। लेकिन इसके कुछ ही पल बाद विल्बर भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब विल्बर को होश आया तो उसने अपने हाथ पर पट्टी की, खुद को एक इंजेक्शन लगाया और फिर घर चला गया। लेकिन उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अचानक बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, खिड़कियां खोल दो, और फिर जल्दी से सीलिंग फैन के नीचे लेट गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई नई ताकत आ गई हो। उसकी सूंघने की शक्ति भी असामान्य रूप से तेज हो गई थी। जब उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखी तो उसमें एक और डरावनी खबर चल रही थी। कल रात फिर से एक और मर्डर हुआ है और तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली बार। अब सवाल उठता है, जब वो वेयरवुल्फ मर चुका है तो फिर ये नया मर्डर किसने किया? पुलिस भी हैरान थी और लगातार जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मीडिया के लोग पुलिस से सवाल कर रहे थे, क्या आपको यकीन है कि ये किसी जानवर का ही काम है? कहीं कोई इंसान ही तो ये सब नहीं कर रहा? पुलिस ने जवाब दिया, जिस तरह से बॉडी को नोचा गया है वो किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये जरूर किसी खतरनाक जानवर का ही काम है। इतना सब कुछ होने के बावजूद विल्बर नाश्ते के लिए बैठ गया था। वो अपने बेटे के देखे जाने वाले सीरियल्स को किसी कुत्ते की तरह सूंघ रहा था। ये सब विल्बर को बहुत अजीब लग रहा था। जब वो क्लिनिक पहुंचा तो उसने फिर से उस वेयरवुल्फ की बॉडी देखी। उसने उसे ध्यान से चेक करना शुरू किया और हैरानी की बात यह थी, उसके दांतों में फीलिंग की गई थी। ये देखकर वो चौंक गया, क्योंकि आज तक किसी जानवर ने दांत की फीलिंग नहीं करवाई थी। विल्बर उसके मुंह में टॉर्च डालकर जांच ही रहा था कि तभी पीछे से एक कुत्ता जोर से भौंका और वह डर कर पीछे हट गया। डर की वजह से उसने वहीं पर बॉडी की जांच रोक दी। थोड़ी देर बाद क्लिनिक में एक बूढ़ा कपल आया। दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। उन्होंने विल्बर से कहा, वो जानवर, वो वुल्फ हमारा है और हम उसकी बॉडी वापस ले जाना चाहते हैं। विल्बर ने शांत होकर जवाब दिया,
मैं ये बॉडी नहीं दे सकता, क्योंकि ये अब एक पुलिस केस है और पहले मुझे पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन वो महिला और जोर से रोने लगी और बोली, कृपया ऐसा मत कीजिए, हमें उसकी बॉडी दे दीजिए। उनकी हालत देखकर विल्बर मान गया और उसने बॉडी उन्हें सौंप दी। जाते जाते वो दोनों उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर चले गए। जब विलबर्ग वापस आया तो उसका असिस्टेंट बोला कि दूसरा असिस्टेंट अभी तक क्लिनिक नहीं आया है। विलबर्ग ने गुस्से में उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने बहाना बनाकर कॉल काट दी, जबकि असल में वो एक मूवी देख रहा था। काम खत्म करके विलबर्ग थक कर घर लौटा। वो इतना थका हुआ था कि सोफे पर बैठते ही सो गया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ऑलिवर बहुत नाराज़ है क्योंकि तुमने वादा किया था कि उसके कंपटीशन में आओगे, लेकिन नहीं आए। विल्बर बेटे को मनाने गया, लेकिन ऑलिवर बहुत गुस्से में था और उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय विल्बर के हाथ में खुजली होने लगी, बिल्कुल उसी जगह जहां वेयरवुल्फ ने उसे काटा था। जब उसने पट्टी हटाकर देखा तो वहां कोई निशान ही नहीं था। उसने बाहर देखा। आज पूनम की रात थी। अचानक उसकी पूरी बॉडी में अजीब हलचल शुरू हो गई और कुछ ही पलों में वो इंसान से वेयरवुल्फ में बदल गया। वेयरवुल्फ बनने के बाद उसे अपने होश नहीं रहे। वो घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे उसका असिस्टेंट मिल गया। विल्बर ने उस पर हमला कर दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुबह हुई। विल्बर के घर की खिड़की खुली हुई थी और बाहर मिट्टी में पैरों के निशान थे। इससे लग रहा था कि वो आधी रात को उसी रास्ते से वापस आया था, लेकिन उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसने क्या किया, कहाँ गया या क्या हुआ। वेयरवुल्फ से दोबारा इंसान बनने के बाद उसके शरीर में कई अजीब बदलाव आने लगे। उसकी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब वो पहले से बहुत कम खाना खाने लगा था। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। अब उसे वुल्फ और वेयरवुल्फ्स में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। उसने माइकल, उस मरे हुए वेयरवुल्फ की तस्वीर भी अपने क्लिनिक में लगवा दी थी। हद तो तब हुई जब विल्बर ने बिना जांच किए ही जानवरों की बीमारियां पहचाननी शुरू कर दी। ये देखकर उसकी असिस्टेंट हैरान रह गई और बोली, आपको देखकर तो लगता है जैसे आप भी इन्हीं में से एक हैं। उसकी बात सुनकर विल्बर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद वहां एक पुलिस ऑफिसर आ गया। वो उन मामलों की जांच कर रहा था जिनमें लोगों की मौत जानवरों के हमलों में हुई थी। पुलिस ऑफिसर ने आते ही विल्बर से पूछा, क्या हाल ही में कोई वेयरवुल्फ इलाज के लिए यहाँ आया था, या फिर क्या तुम किसी वेयरवुल्फ या बहुत बड़े भेड़िए के बारे में जानते हो? विल्बर ने तुरंत ना में जवाब दिया, जबकि वो लगातार माइकल की तस्वीर अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर ने एक चौंकाने वाली बात बताई, कल रात तुम्हारा असिस्टेंट मारा गया। विल्बर चौंक गया। क्या? कैसे? हालांकि हम जानते थे कि असल में तो उसे खुद विल्बर ने ही मारा था, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब वो इंसान बनता था तो उसकी वेयरवुल्फ वाली सोचें पूरी तरह मिट जाती थीं। पुलिस ऑफिसर ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जो उस लड़के के शरीर के कटे हुए हिस्सों की थीं। विल्बर बुरी तरह डर गया। फिर पुलिस ऑफिसर ने पूछा, यहाँ कोई बड़ा जानवर तो नहीं आया? विल्बर ने फिर से ना कहा, लेकिन अब उसके माथे पर पसीना आ चुका था। ऑफिसर को अब विल्बर पर शक होने लगा था। पुलिस के जाने के बाद विल्बर ने वेयरवुल्फ की तस्वीर से अपने दांत मिलाने शुरू कर दिए। उसे अब खुद पर शक हो रहा था, कहीं मैं भी तो वेयरवुल्फ नहीं बन गया। उसने अपने शरीर में आए छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दिया और समझ गया कि वो सच में वेयरवुल्फ बन चुका है। माइकल के काटने की वजह से अब वो एक आम इंसान नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसलिए वो माइकल के माता पिता के घर गया, क्योंकि वही लोग माइकल की वेयरवुल्फ वाली बॉडी ले गए थे और जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड भी दे गए थे। जब विल्बर ने उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। अपनी असली वेयरवुल्फ वाली आंखें दिखाईं और कहा, हम लोग आम इंसान नहीं हैं, हम सब असल में वेयरवुल्फ हैं। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई, सिर्फ हम ही नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी इस शहर में रहती है। विल्बर हैरान हो गया।
उसने पूछा, तो क्या तुम लोग मर्डर कर रहे हो? उस आदमी ने शांत होकर जवाब दिया, हम किसी को क्यों मारेंगे, हम तो बीगन हैं। ये सुनकर विल्बर को बहुत अजीब लगा। वेयरवुल्फ और बीगन। तब उस आदमी ने समझाया, जैसे तुम इंसान के रूप में होते हो वैसे ही तुम वेयरवुल्फ बनकर भी रह सकते हो। अगर इंसान के रूप में तुम बुरे काम नहीं करते तो वेयरवुल्फ बनने पर भी नहीं करोगे। अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो वेयरवुल्फ बनकर भी अच्छे रहोगे, लेकिन अगर तुम अंदर से बुरे हो तो वेयरवुल्फ बनकर बेहद खतरनाक बन सकते हो। विल्बर ये सब समझ ही रहा था और घर लौटने वाला था कि सीन कट होता है। दूसरी तरफ उसी समय उसकी असिस्टेंट पर किसी और वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया। तभी पास से कुछ गाड़ियां गुजरने लगीं, जिससे डर कर वो वेयरवुल्फ भाग गया और उसकी जान बच गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस को शक होने लगा कि इस हमले के पीछे भी विल्बर का ही हाथ है, क्योंकि ये दूसरा हमला भी उसके क्लिनिक से जुड़ा हुआ था। पर असल में विल्बर खुद असली कातिल को पकड़ना चाहता था। उसने असिस्टेंट की बॉडी से निकली गंध को सूंघकर कातिल का सुराग पा लिया और उसी गंध को फॉलो करते हुए वो उसके पास पहुंच गया। अब कातिल से लड़ने के लिए विल्बर ने खुद को वेयरवुल्फ में बदल लिया, लेकिन जब उसने सामने देखा तो वो कोई असली वेयरवुल्फ नहीं था, बल्कि एक आम इंसान था। विल्बर चौंक गया। असल में वो लड़का वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा फैन था। वो खुद भी वेयरवुल्फ बनना चाहता था, इसलिए नकली वेयरवुल्फ का सूट पहनकर मर्डर करता था। उसे उम्मीद थी कि कोई असली वेयरवुल्फ उसे काटेगा और वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। उसने अपना नकली वेयरवुल्फ सूट पहनकर विल्बर को दिखाया और देखने में वो सच में डरावना और असली लग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं असली वेयरवुल्फ बना विल्बर, जो उससे कई गुना ज्यादा डरावना और ताकतवर लगता है। वो लड़के का डॉग भी विल्बर को देखकर डर से भौंकने लगा। विल्बर ने झपट्टा मारकर उस डॉग को चुप करवा दिया। अब वो लड़का गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे भी काट लो, मुझे वेयरवुल्फ बना दो। लेकिन विल्बर ने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उसे पता था कि जो इंसान अपने इंसानी रूप में ही इतना खतरनाक है, वो अगर वेयरवुल्फ बन गया तो शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए विल्बर ने पहले उसका एक हाथ काटकर फेंक दिया और फिर उसका अंत कर दिया। अंत में हमें दिखाया गया कि विल्बर ने एक फैमिली डिनर प्लान किया था, जिसमें माइकल के मम्मी पापा को भी बुलाया गया, क्योंकि अब वो लोग भी विल्बर की फैमिली का हिस्सा बन चुके थे और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और ऐसे ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए फन टुडे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।